हेलो फ्रेंड्स, टेक्नो साइलेंट स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों ASP.NET विद स्विचअप ट्यूटोरियल जिसमें पार्ट 3 इसमें दोस्तों आज हम बात करेंगे डेटाबेस की। दोस्तों क्रिएट डेटाबेस हम दोस्तों जो पूरा ट्यूटोरियल है उसमें हम दो टाइप के डेटाबेस है उसका यूज़ करेंगे, यानी कि जो MS एक्सेस का डेटाबेस और दूसरा है जो MS SQL सर्वर का डेटाबेस। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में भी हम डेटाबेस कनेक्टिविटी कर सकते हैं, डेटाबेस है उसको क्रिएट कर सकते हैं, और जो माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर एंटिटी फ्रेमवर्क का यूज़ करके भी आप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों MySQL में भी आप डेटाबेस बना सकते हैं, ओरेकल में भी बना सकते हैं। तो वैसे तो आप डेटाबेस कोई भी डेटाबेस टूल में क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों हम यहाँ पे जो MS एक्सेस का डेटाबेस और जो MS SQL का डेटाबेस है उसका यूज़ करेंगे। दोस्तों आज हम जो MS SQL यानी कि माइक्रोसॉफ्ट SQL का डेटाबेस है वो क्रिएट करेंगे। दोस्तों आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि जो एक्सेस में डेटाबेस कनेक्टिविटी क्यों, अगर SQL का एंटिटी फ्रेमवर्क है तो एक्सेस में डेटाबेस कनेक्टिविटी क्यों करना। तो दोस्तों आपको जो SQL के जो एंटिटी फ्रेमवर्क का डेटाबेस है वो तो पॉपुलर ही है और सब जगह यूज होता है, लेकिन एक्सेस में भी डेटाबेस बन सकता है और इसका यूज़ भी कर सकते हैं। तो हमें एक डेवलपर के थ्रू, हम एक IT स्टूडेंट के थ्रू हमें एक्सेस की डेटाबेस कनेक्टिविटी और उसमें जो डेटाबेस क्रिएट करना हमें आना चाहिए। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में डेटाबेस कनेक्टिविटी करने के लिए आपको दोस्तों जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है उसकी ज़रूरत होगी। आपको अपने PC या लैपटॉप में जो एक्सेस का कोई भी वर्जन है उसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। दोस्तों सबसे पहले हमें जो अपना एक्सेस है उसको ओपन कर लेना है। अब जैसे एक्सेस को ओपन करेंगे तो ऐसा इंटरफेस है वो आपके सामने शो होगा, जहाँ पे आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, और जो लेफ्ट साइड आपकी रिसेंट फाइल है और जो लास्ट में जो बॉटम में ओपन अदर फाइल्स का ऑप्शन आपको मिलेगा। लेकिन आपको न्यू डेटाबेस बनाने के लिए यहाँ पे जो ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस है उस पर आ जाना है। यहाँ पे जो ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस का ऑप्शन फर्स्ट नज़र आ रहा है उस पर क्लिक करना है। अब जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो ये जो ब्लैंक डेस्कटॉप डेटा टाइप का एक जो डायलॉग बॉक्स है वो आपके सामने शो होगा, जहाँ पे जो पहले फाइल का नाम, आप डेटाबेस का नाम कोई भी देना चाहते हो आप दे सकते हैं। हम यहाँ पे जो डेटाबेस का नाम है प्रोडक्ट दे देते हैं, प्रोडक्ट डेटा। ये हमने डेटाबेस का नेम दे दिया प्रोडक्ट डेटा। उसके बाद डायरेक्टरी सेट करना, आप कौन सी ड्राइव में कौन सी जगह पे आप अपना जो डेटाबेस है उसका पाथ सेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो आपको फाइल का ऑप्शन मिलेगा उस पर क्लिक करके आपको कोई भी जो ड्राइव में आप डेटाबेस को सेव करना चाहते हैं वहाँ पे आपको सेट डायरेक्टरी कर देना है। हम यहाँ पे जो D ड्राइव पे है और डेटाबेस को सेट कर देते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे सेव एज टाइप का ऑप्शन सेकंड में मिल रहा है तो उस पर आपको क्लिक करना है, और जो यहाँ पे 2000 वाला फॉर्मेट है वो दोस्तों अवश्य ही सिलेक्ट करना है। हम जो ASP.NET के लिए हम जो एक्सेस का डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो 2000 वाला फॉर्मेट है उसको आपको अवश्य ही सिलेक्ट करना है। उस पर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ओके वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद जो क्रिएट का बटन है उस पर क्लिक करना है। ये देखें दोस्तों, जैसे आपने क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक किया तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने शो हो गया। यहाँ पे आपको एक जो बाय डिफ़ॉल्ट टेबल 1 आपको मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, अगर आप न्यू टेबल लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। जो क्रिएट पे जाके आप न्यू टेबल ले सकते हैं। यहाँ पे देखें जो टेबल का आपको मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक जो टेबल है वो ऐड हो जाएगा। अब टेबल है उसमें फील्ड कैसे हम ऐड करें दोस्तों, तो ये जो टेबल है उस पर राइट क्लिक करना है। यहाँ पे टेबल 1 है उस पर राइट क्लिक किया तो यहाँ पे आपको सेकंड नंबर पे डिज़ाइन व्यू का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करना है। डिज़ाइन व्यू पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक जो सेव एज का जो डायलॉग बॉक्स आएगा, वहाँ पे आपको टेबल का नाम है उसको चेंज कर देना है। अगर आप वही टेबल का नाम रखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे टेबल का नाम है उसमें प्रोडक्ट 1 रख देते हैं, प्रोडक्ट 1, या तो आप कोई भी नेम रख सकते हैं, product_1। उसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट दोस्तों आपको यहाँ पे प्राइमरी की में ID ऑटो नंबर मिलेगा। अगर आप प्राइमरी की को रखना चाहते हैं, आपके जो डेटाबेस है उसमें प्राइमरी की का यूज़ आप करना चाहते हैं तो उसको रहने देना है, अदरवाइज उस पर राइट क्लिक करके आप रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट है वो ID, दोस्तों हम जो ID है वहाँ पे एक P_ID कर देते हैं फील्ड का नाम, और ऑटो इंक्रीमेंट है वो तो सही है, ऑटो इंक्रीमेंट। उसके बाद जो सेकंड नंबर का फील्ड है, फाइल का नाम है, फील्ड का नाम, उसमें दोस्तों हम ले लेते हैं P नेम यानी कि प्रोडक्ट नेम।
और उसका जो डेटा टाइप है वो सिलेक्ट कर लेते हैं शॉर्ट टेक्स्ट। उसके बाद जो एक थर्ड फील्ड ले लेते हैं, उसमें हम दे देते हैं P_प्राइस, यानी कि प्रोडक्ट की प्राइस। उसके बाद यहाँ पे अभी हम नंबर ले लेते हैं, डेटा टाइप है दोस्तों, आप यहाँ पे नंबर ले लेना है। उसके बाद यहाँ पे Ctrl+S कर देना है, यानी कि यह टेबल है वो सेव हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे जो डेटाबेस का एक टेबल है वो क्रिएट हो चुका है। जो दूसरा हम टेबल बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे जो टेबल 2 आपको मिलेगा, अब उस पर राइट क्लिक करना है, डिज़ाइन व्यू पे जाना है और यहाँ पे जो टेबल का नेम है उसको चेंज कर देना। हम यहाँ पे टेबल का नाम यूज़र दे देते हैं। उसके बाद यूज़र TBL, यानी कि यूज़र टेबल, और ओके पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट देखे जो आईडी मिल रही है, यहाँ हमें जो प्राइमरी की कोई भी ज़रूरत नहीं, तो हम उसको राइट क्लिक करके यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। तो प्राइमरी की वो रिमूव हो जाएगी। और फील्ड का नाम हम चेंज कर देते हैं, फर्स्ट नाम दे देते हैं यूज़र नेम, यूज़र नेम। उसके बाद जो यहाँ पे डेटा टाइप है उसको हम टेक्स्ट कर देते हैं, शॉर्ट टेक्स्ट। उसके बाद जो सेकंड नंबर का फील्ड है वो ले लेते हैं हम पास, यानी कि पासवर्ड, वहाँ पे भी हम शॉर्ट टेक्स्ट को कर देते हैं और Ctrl+S करके सेव एज कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो दो टेबल है डेटाबेस के वो हमने क्रिएट कर दिए। अब दोस्तों हमें जितने भी टेबल की ज़रूरत है डेटाबेस में उतने टेबल यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप रिलेशनशिप देना चाहते हैं कोई भी दो टेबल के बीच में या दो फील्ड के बीच में, तो आपको यहाँ पे देखिए जो रिलेशनशिप का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए जो मेरे माउस का सर्कल है वो है रिलेशनशिप का ऑप्शन, आपको वहाँ पे क्लिक करना है। आप उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको जो टेबल सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप जो भी दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप देना चाहते हैं वो दो टेबल है उसको सिलेक्ट कर लेना। हमने यहाँ पे अगर जो प्रोडक्ट 1 है उसको सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद ऐड कर दिया, तो यहाँ पे प्रोडक्ट 1 ऐड हो जाएगा। और अगर दूसरा टेबल हम यूज़र टेबल को सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो दूसरा टेबल भी यहाँ पे आ जाएगा। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि आप जो भी दो फील्ड के बीच में रिलेशनशिप देना चाहते हो तो वो दो फील्ड के नेम है वो सेम होने चाहिए, रेफरेंस उसको मिलना चाहिए। तो आप यहाँ से, ये तो मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए लिया है दोस्तों, आप यहाँ से आप रिलेशनशिप दे सकते हैं कोई भी दो फील्ड के बीच में। उसके बाद दोस्तों यहाँ से जो फाइल वाले ऑप्शन पे आना है और जो यहाँ पे क्लोज वाला बटन है उस पर क्लोज कर देना है। तो आपका ये जो डेटाबेस है वो सेव हो गया है और जो डी ड्राइव में आ चुका है। अब दोस्तों उसकी कनेक्टिविटी कैसे करें विजुअल स्टूडियो के साथ, दोस्तों हम यहाँ पे जो नेक्स्ट वीडियो होगे उसमें हम जो एक्सेस डेटाबेस का यूज़ करेंगे, हम एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे और उसमें हम जो एक्सेस डेटाबेस है उसकी कनेक्टिविटी करेंगे और जो डेटा है उसको डेटाबेस में स्टोर कराएंगे और भी एक्सेस के डेटाबेस में। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। और अभी तक आपने हमारी चैनल टेक्नो साइलेंट स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारी चैनल टेक्नो साइलेंट स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आपको मिल जाए। दोस्तों बहुत जल्द मिलेंगे एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।